नेक्स्ट है एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें कहता है राउंड द नंबर्स अवे फ्रॉम जीरो एज गिवन। इसमें ये नेगेटिव इंटीजर्स को राउंड करना है। इसमें देखें आपको जो नंबर लाइन है, नंबर लाइन पर भी क्या कहता है कि जीरो के जो राइट साइड पर नंबर हैं वो क्या है, पॉजिटिव हैं। जो पॉजिटिव नंबर होते हैं जो जीरो के करीब होगा उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। जैसे जैसे वो जीरो से दूर होता जाएगा उसकी वैल्यू क्या होती है, बढ़ती जाएगी। जिस तरह से जीरो के पहला नंबर क्या है, करीब क्या है, 1 2 3। एक की वैल्यू 2 से क्या है, कम है। 2 की वैल्यू क्या है, 3 से कम है। 3 की वैल्यू 4 से कम है। 4 की 5 से कम है। 5 की 6 से कम है। जो जीरो के ज्यादा करीब होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, उतनी ही कम होगी। ये है पॉजिटिव नंबर्स के लिए। लेकिन जब हम नेगेटिव नंबर्स में लेते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स में लेते हैं, तो नेगेटिव इंटीजर्स में जो नंबर जीरो के करीब होगा उसकी वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। जबकि जैसे जैसे जीरो के दूर होते जाएंगे उसकी वैल्यू वैसे वैसे कम होती जाती है। जिस तरह से यहाँ पर है -1, -1 के जीरो के करीब है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा है। और इससे दूर क्या है, -2 है, ये क्या है, जीरो से दूर है, इसकी वैल्यू क्या होगी, कम। और इसके -3 उससे भी कम होगा, -4 उससे कम, -5, -6, -7, -8, -9। अब -9 के जीरो से दूर है, अभी है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, सबसे कम होगी इस नंबर में। जब इसमें सबसे ज्यादा जो करीब है जीरो के नेगेटिव नंबर्स में सबसे करीब कौन सा है, -1 है, तो -1 की वैल्यू ज्यादा होगी, -9 की वैल्यू क्या है, कम होगी। लेकिन जब हम पॉजिटिव में देखते हैं तो पॉजिटिव में यहाँ पर क्या है, 1 की वैल्यू क्या है, कम है, और 8 की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। कि 8 पॉजिटिव में जो जीरो के करीब होगा उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। और जो जीरो से दूर होता है, जितना ज्यादा दूर होता जाएगा उसकी वैल्यू उतनी ही बढ़ती जाएगी। और इसमें एक जब हम नेगेटिव नंबर्स को राउंड आउट करते हैं, नेगेटिव नंबर्स में राउंड करने के लिए दो चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। कि अगर हम नेगेटिव नंबर्स में अवे टूवर्ड्स जीरो कर रहे हैं तो टूवर्ड्स जीरो के लिए जब हम राउंड करेंगे तो उसमें हम 1 को इंक्रीज नहीं करते। जबकि अगर हम अवे फ्रॉम द जीरो कर रहे हैं तो फिर हम क्या करेंगे, वो इसमें जो जिस नंबर को हमने राउंड करना है उससे पहले वाले नंबर में एक नंबर को ऐड करेंगे। जो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है इस एक्सरसाइज में 1.5 में, उसने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ही कह दिया है राउंड द नंबर्स अवे फ्रॉम जीरो। कि ऐसे नंबर अवे जीरो से अवे जो नंबर हैं उनको आपने क्या करना है, राउंड करना है। तो इसका क्या मतलब है कि जब हम इसको राउंड करेंगे तो जिस नंबर को हमने राउंड करना है, अगर वो 5 से उससे पहले वाला नंबर, अगर वो नंबर क्या है 5 से बड़ा है या 5 है, तो उससे पहले वाले नंबर में हम क्या करेंगे, 1 को इंक्रीज करेंगे। अगर उसमें क्या है वो 5 से कम है तो उसमें जो अगर उससे अगला नंबर है तो उसको हम क्या करेंगे, 1 इंक्रीज नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो इनका पार्ट नंबर 1 है, कहता है -27.3289। ये उसने नंबर दिए। अब वो कहता है क्या कंडीशन उसने दिए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसको आपने क्या करना है, राउंड करना है। तो इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड कैसे करेंगे, ये नंबर है 27.3। ये कितने, 2 भी सिग्निफिकेंट फिगर है, 7 भी सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 भी क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है। इससे बाद वाले नंबर को हम क्या करेंगे, राउंड करना है। क्या करें, कैसे करेंगे, यहां पर 3 के बाद क्या आ रहा है, 2 क्या है, 5 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 को इंक्रीज नहीं करेंगे। तो इसमें क्या लिख देते हैं हम, 0 0। और जब डेसिमल के बाद वाले नंबर्स, डेसिमल के बाद जो जीरोस आते हैं उनको अगर हम ना भी लिखें तो हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होता, उसका आंसर सही होता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, बुक में भी क्या दिया गया है, 27.3। ये है इसका क्या आंसर। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 क्या कहता है, कहता है -59058। ये उसने नंबर दिए, कहता है उसको आपने 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक उसको राउंड करना है। कैसे करेंगे, सिंपल है, -59 और इसके बाद क्या कहता है, ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 5 भी सिग्निफिकेंट है, 9 भी सिग्निफिकेंट है। अब हमने क्या करना है, 0 से इसको राउंड करना है, बाकी जो नंबर्स होंगे उनको राउंड करते हैं। कैसे करेंगे, 0 है, 0 क्या है, 5 से छोटा है, तो हम इसमें 1 को इंक्रीज नहीं करेंगे 9 में,
तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाता है। अगर यहाँ पर होता है डेसिमल तो हम क्या करते, यहाँ पर इनको बगैर जीरो की भी लिख सकते थे। यहाँ पर आंसर क्या आना था 59, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये डेसिमल नहीं है, तो ये क्या कर देंगे, इसका आंसर क्या आएगा -59,000। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 क्या कहता है, कहता है -12,569। ये उसने नंबर दिए और उसको क्या कहता है, उसने कंडीशन दी है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको आपने राउंड करना है। तो कैसे राउंड करेंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने इसको राउंड करना है। तो नेगेटिव, पहले इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स को चेक करें, 1 भी सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 भी सिग्निफिकेंट फिगर है और 5 भी क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है। तो 1 2, इसके बाद हम चेक करते हैं कि ये क्या है, 6 क्या है, 5 से बड़ा है, तो हम इसमें 5 को एक इंक्रीज कर देंगे। यहां पर क्या लिख देंगे 6 और ये क्या आ जाएगा 0। ये है इसका आंसर। नेक्स्ट है कि पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 क्या कहता है, पार्ट नंबर 4 है -17.238। ये नंबर दिए गए, उसको उसने कंडीशन दी है 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक उसको आपने राउंड करना है। तो कैसे राउंड करेंगे, राउंड करने के लिए पहले हम इसके देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये 1 और 7 दोनों क्या हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब हमने इसको क्या करना है, राउंड करना है। राउंड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 है, 2 क्या है, 2 क्या है 5 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, साथ में एक इंक्रीज नहीं करेंगे, तो ये क्या रहेगा 0 0 0। और इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं कि जो डेसिमल के बाद 0 हैं उनको हम स्किप भी कर सकते हैं, अगर ना भी लिखें तो कोई हर्ज नहीं होता, हमारा आंसर क्या होता है, सही होता है। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 क्या कहता है, 0.003857। ये उसने नंबर दिए। अब वो कहता है कि इसको आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करना है। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड कैसे करेंगे, पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स में के रूल्स में ही हमने ये बात पढ़ी थी कि जो जीरोस सिग्निफिकेंट फिगर से पहले आते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं किए जाते, चाहे वो डेसिमल में हो चाहे वो विदाउट डेसिमल्स में हो। तो ये क्या आ रहे हैं, जो 0 सिग्निफिकेंट फिगर से पहले होंगे उनको हम क्या करेंगे, काउंट नहीं करते, वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। तो ये 0 भी क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। 0 ये भी 0 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है और ये भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। तो इसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने इसको करना है राउंड। तो 3 8 और इसके बाद ये क्या कहते हैं 5 के बाद हम क्या करते हैं 7, इसको हमने करना है 7 को राउंड करेंगे। राउंड करने के लिए 7 क्या 5 से बड़ा है, तो हम इसमें क्या कर देंगे, एक इंक्रीज कर देंगे। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, और 7 क्या हो जाएगा, राउंड 0.00386। ये है इसका आंसर। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 क्या कहता है 0.0467453। ये उसने नंबर दिए और इस नंबर में उसने क्या कहता है कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपने इसको राउंड करना है। तो राउंड करने के लिए क्या करेंगे, नंबर हमारे पास दिया गया है 0.0 और ये 0 भी सिग्निफिकेंट नहीं है, ये 0 भी क्या सिग्निफिकेंट नहीं है। तो हम इसको 3 नंबर तक गिनेंगे। 3 नंबर कौन कौन से हैं, 4 और 6। ये 7 भी क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 6 और 7, ये यहां तक 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इस वैसे तो सारे ये 0 के अलावा जितने भी नंबर हैं वो क्या है, सिग्निफिकेंट हैं, लेकिन हमने क्या करना है, सिर्फ 3 नंबर तक इसको राउंड करना है। तो 4 6 और 7। और अब यहां पर क्या आ रहा है, 7 के बाद 3 सिग्निफिकेंट फिगर के बाद हमने क्या करना है, राउंड करना है। 4 क्या है 5 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 7 में कोई भी वैल्यू इंक्रीज नहीं करेंगे, 1 इंक्रीज नहीं करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा 0 0। और अब हम क्या कर सकते हैं 0467। डेसिमल के बाद अगर जो भी 0 आ रहे हैं, चाहे वो सिग्निफिकेंट फिगर्स के जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद जितने जीरोस आ रहे हैं उनको अगर हम स्किप कर दें तो हमारा आंसर गलत नहीं होता। हाँ, अगर जो डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट फिगर से पहले वाले जीरोस को आप स्किप नहीं कर सकते, अगर इसको स्किप करेंगे तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। जो सिग्निफिकेंट फिगर के बाद जो जीरोस आते हैं उनको हम स्किप कर सकते हैं।